नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो इससे पहले हमने देख चुका था बीएड का जो है सिलेबस के बारे में। जिन्होंने नहीं देखा है जा करके देख लें एक बार, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि जो 30 मार्क्स का आता है शिक्षण अभिरुचि, उसका जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम देखने जा रहे हैं, जो है हर बार जो है रिपीट करता है, जो कि हम बहुत सारे 2 से 3 सालों में हम अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि कितने जो है कितना मार्क्स कहाँ से आता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है हम आज से शुरू करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जो है एवरीडे जो है हमारे वीडियो को फॉलो कीजिए, ताकि आपको जो है हर एक क्वेश्चन का इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा आप यदि हमारे चैनल को फॉलो करते हैं। चलिए बिना लेट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे कि आपकी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में से आप किसे सबसे अधिक पसंद करेंगे। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है: जो अमीर बाप का बेटा हो, जो पढ़ने में होशियार है, जो किसी अधिकारी का पुत्र है, जो आपके मित्र का पुत्र है, ठीक है। तो अनुमान लगाइए आप किस हिसाब से जो है हो सकता है। तो सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कि जो अमीर बाप के बेटा हो, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो पढ़ने में होशियार हो, ठीक है। अब यह जो किसी अधिकारी का पुत्र हो या जो आपके मित्र का पुत्र, बिल्कुल ये तीनों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला जो है क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जो है समझते हुए आपको चलना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपका एक विद्यार्थी अपनी पारिवारिक परिस्थिति में से सदैव जो है क्षुब्ध रहता है, वह आपके पास अपनी समस्या का निदान करने हेतु आता है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है: उसे समझाएंगे कि माता पिता से संबंध तोड़ ले। सेकेंड ऑप्शन है उसे समझाएं कि धैर्य से काम ले। थर्ड ऑप्शन है उसे समझाएं कि घर से भाग जाए। उसे व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे, चूँकि आपका काम सिर्फ पढ़ाना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? उसे समझाएंगे कि धैर्य रखे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न की ओर हम समझते हुए बढ़ेंगे। आप कक्षा में पूर्ण परिश्रम के साथ पढ़ा रहे हैं, फिर भी आपके कुछ छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, इसके लिए आप किसे दोषी मानेंगे, ठीक है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है: अपने स्वयं से पढ़ाने को, छात्रों के स्तर को, अपने साथियों की राजनीति को, पाठ्यक्रम की निरस्तता को, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने स्वयं के पढ़ाने को, क्योंकि किसी पे हम ब्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है: अध्यापक का व्यवहार छात्रों से मित्रवत होना चाहिए, इस संबंध में आपकी क्या धारणा है, ठीक है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है: अध्यापक को तानाशाही व्यवहार करना चाहिए, अध्यापक का व्यवहार अध्यापन अनुकूल होना चाहिए, अध्यापन का व्यवहार मित्रवत होना चाहिए, अध्यापन का व्यवहार समय अनुकूल होना चाहिए। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, अध्यापन का व्यवहार अध्यापन अनुकूल होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि आपका एक छात्र आर्थिक दृष्टि से बहुत परेशान है, वह आपके पास मदद मांगने आता है, तो आप उसे डांट कर भगा देंगे। ऑप्शन बी, उससे घृणा करेंगे। अब ऑप्शन सी, यहाँ पे उसकी बात सुन लेंगे, वह सहायक देने का इनकार कर देंगे, आप उसकी यथासंभव सहायता कर देंगे। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप उसकी यथासंभव सहायता करेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे, आपके शहर में सर्कस लगा है, आप देखने जाते हैं, वह टिकट खरीद रहे हैं, उसी समय आपको अपना एक विद्यार्थी दिखाई देता है, तो आप ऐसा स्थिति में क्या करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे पहला इस प्रकार है: उसका टिकट भी खरीद लेंगे, आप उसकी उपस्थिति में अनभिज्ञ रहेंगे, आप उसे अपना टिकट खरीदने को कहेंगे, आप सर्कस बिना देखे ही लौट जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप उसकी उपस्थिति से अनभिज्ञ रहेंगे। सभी चीज़ों को दोस्तों समझते हुए चलना है आप लोगों को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आपका एक विद्यार्थी सड़क पर लापरवाही पूर्वक चल रहा है, आप वहाँ से गुजर रहे हैं, आपके आभास होता है कि कहीं वह दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए, ऐसे में आप क्या। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है: पहला, यह सोचकर आगे निकल जाएंगे कि लापरवाही का फल उसे जरूर मिलेगा, आप जल्दी में हैं, अतः इस ओर ध्यान नहीं देंगे, आप थोड़ी देर रुककर उसे समझाने की सड़क पर सावधानीपूर्वक चलना चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारे पास, आप उसकी दुर्घटना की कल्पना
करके खुश होंगे। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप थोड़ी देर रुककर उसे समझाने की सड़क पर जो है सावधानीपूर्वक चलना चाहिए। आपको जो है इस चीज़ को समझना होगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आप अपने छात्रों के अंदर किस प्रकार के गुणों का विकास करना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार है: आधुनिकता का गुण, नैतिक गुण, अवांछनीय गुण, स्वार्थपरता का गुण। अब देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक गुण। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर आगे हम बढ़ते हैं। आपकी कक्षा में एक छात्र को आंख से देखने की समस्या है, वह आपसे आगे बैठने का निवेदन करे तो आप क्या करेंगे। ठीक है, अभी देखो ऑप्शन पहला यहाँ पे उससे कहेंगे कि डॉक्टर की परीक्षण करवा ले, उसे उपयुक्त चश्मा लगाने की सलाह देंगे, उसे आगे बैठाकर समस्या का समाधान करेंगे, उसे डांट लगाकर बैठा देंगे। तो जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उसे आगे बैठाकर समस्या का समाधान करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारे पास कुछ इस प्रकार है कि आपका कोई विद्यार्थी किसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त है, वह विद्यालय जाने आ सकने में असमर्थ है, तो वह अपने भाई को आपके पास भेजता है तथा अपने घर आपको बुलाता है, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, अब देखिए आप उसके पहला ऑप्शन है आप उसके भाई से आने का वादा जो है कर देंगे पर जाएंगे नहीं। सेकेंड ऑप्शन है आप वहाँ नहीं जाएंगे चूँकि आपको छात्रों के घर जाना पसंद नहीं। अब ऑप्शन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड हम देखेंगे कि आप वहाँ से इस कारण नहीं जाएंगे चूँकि वह छात्र भयंकर बीमार से ग्रसित है और आप डर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि आप उचित दवाई खाकर तथा आवश्यकता सुरक्षात्मक उपाय अपनाकर तब वहाँ जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आप उचित जो है दवाई खाकर उसके पास जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि आप अपने छात्रों के आग्रह पर उनके साथ पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनाते हैं, तो वहाँ आप किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे, छात्रों के स्तर के अनुकूल व्यवहार करेंगे, आप छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे, छात्रों को डांटते रहेंगे। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके किसी विद्यार्थी की माँ बहुत बीमार है, वह काफ़ी दिन तक विद्यालय नहीं आ पाता, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे पहला कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे देख पा रहे हैं जब भी वह विद्यालय आएगा डांट लगाएंगे, उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं देंगे, आप उससे कहेंगे कि कम से कम अनुपस्थित रहने का प्रयास करें, उसकी अनुपस्थिति के कारण को जानकर चुप रहेंगे। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी अनुपस्थिति के कारण जानकर चुप रहेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका एक छात्र हकलाता है, सभी छात्र उसकी मजाक उड़ाते हैं, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन अन्य छात्रों को दंड देंगे, दूसरा उस छात्र से कहेंगे कि वह किसी से बात ना करे, ऑप्शन थर्ड है यहाँ पे अन्य छात्रों को बुलाकर समझाएं, ऑप्शन फोर्थ है उस छात्र को विद्यालय से निष्कासित कर देंगे जो हकलाता है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अन्य छात्रों को बुलाकर क्या करेंगे, समझाएंगे। अब अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि आपके एक विद्यार्थी की माँ जो है देहावसान हो जाए, वह इसकी सूचना आपको मिलती है, तो आप क्या करेंगे। आप विद्यालय को तुरंत बंद करा देंगे, विद्यालय के शोक सभा आयोजित करवाएंगे, उस विद्यार्थी के घर जाएंगे, इस परिस्थिति पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस विद्यार्थी के घर जाएंगे। आपको तो पता है कि जब कोई शौक हो जाता है या फिर कुछ शौक संदेश होता है तो उसका जो है सिंपैथी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे आपका कोई विद्यार्थी किसी परिस्थितिवश विद्यालय आ पाने में असमर्थ रहा, इस अवधि में पढ़ाए जाने वाले पाठों का आपसे समझना चाहे, तो आप क्या करेंगे। आप उसे अतिरिक्त समय देकर पाठ पढ़ा देंगे, आप उसे डांट लगाकर वापस भेज देंगे, उसे कहेंगे कि कुंजी खरीद कर पढ़ ले, अन्य विद्यार्थी को नोट्स उसे दिलवाएंगे। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए, ऑप्शन नंबर ए, आप उसे अतिरिक्त समय देकर पाठ पढ़ा देंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे अपनी कक्षा में जो है किसी भी छात्र को नेतृत्व आप किस आधार पर देना चाहेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन देखिए जो छात्र बहुत सुंदर हो, जो छात्र अच्छे ढील ढाल का हो, जो छात्र पढ़ने में होशियार है, जिस छात्र का व्यक्तित्व प्रभावशाली है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिस छात्र का व्यक्तित्व प्रभावशाली है।
ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, आपका छात्र अपनी बहन की शादी में आपको आमंत्रित करता है तो आप क्या करेंगे? वह जरूर जाएंगे, वहाँ कदापि नहीं जाएंगे, किसी से अपनी ओर से भेंट भिजवा देंगे, समय हुआ तो चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न हम आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, आप सड़क पर जा रहे हैं और एकदम आपकी दृष्टि अपने विद्यालय के एक छात्र की ओर पड़ती है जो सिगरेट पी रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उस छात्र को वहीं डांटेंगे, उस छात्र की इस गतिविधि पर ध्यान नहीं देंगे, दूसरे दिन उसे विद्यालय बुलाकर समझाएंगे, उसे समीप जाकर उससे हाथ से सिगरेट फेंकेंगे। ठीक है, इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरे दिन उसे विद्यालय में बुलाकर क्या करेंगे? समझाएंगे कि वह सिगरेट गंदी आदत है, न पिए। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, आप प्रतिदिन जैसे ही कक्षा में पहुंचते हैं आपके विद्यालय आपको परेशान करने विद्यार्थी आपको परेशान करने लगते हैं, आप इस स्थिति में क्या करेंगे? ऑप्शन पहला, छात्रों को दंड देंगे। ऑप्शन दूसरा, छात्रों की शिकायत प्रचार से करेंगे। आप उन्हें पढ़ाना छोड़ देंगे। विद्यार्थी आप ही को क्यों परेशान करते हैं, इन कारणों को खोजने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। विद्यार्थी आप ही को क्यों परेशान करते हैं, इस कारण को खोजने का प्रयत्न करेंगे या प्रयास करेंगे। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप किसी छात्र का किसी विशेष परिस्थिति में पक्ष लेते हैं, उस छात्र को अतिरिक्त अन्य सभी छात्र आपसे रुष्ट जाते हैं, तो इस ऐसे यह सोचते हैं कि आप व्यवहार जो है पक्षपातपूर्ण है, आप ऐसी परिस्थिति में आने पर क्या करेंगे? ऑप्शन देखिए कुछ इस प्रकार है, आप सही है इस निर्णय पर डटे रहेंगे, आप उन छात्रों से बात करेंगे जो आपसे रुष्ट है, ठीक है, रूठ गया है, उन छात्रों को दंड देंगे जो रूठे हुए हैं, आप छात्रों को बताएंगे कि उस छात्र का पक्ष आपने क्यों लिया है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आप छात्रों को बताएंगे कि आप उसका पक्ष क्यों लिया है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, आपकी कक्षा में एक छात्र है जो शारीरिक दृष्टि से विकलांग है और कक्षा में अन्य छात्र उसे जो है अपने साथ रखना पसंद नहीं करते, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऑप्शन देखिए कुछ इस प्रकार, उस छात्र को जो विकलांग है विद्यालय से निकलवा देंगे, छात्रों के साथ मिलकर आप भी उसका मजाक उड़ाएंगे, आप बच्चों में मजाक बनाने से रोकेंगे नहीं, आप मजाक उड़ाने वाले छात्रों को समझाएंगे कि ऐसा करना गलत है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आप मजाक उड़ाने वाले बच्चों को क्या करेंगे? समझाएंगे। अब एक अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, आपका एक विद्यार्थी बहुत जल्दी संवेगों पर नियंत्रित खो देता है, आप उसे संवेगों पर नियंत्रण करने तो क्या सुझाव देंगे? ऑप्शन देखिए कुछ इस प्रकार है यहाँ पे, पहला ऑप्शन, उसे कहेंगे कि वह यदि संवेगों पर नियंत्रण करना नहीं सीखेगा तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए, आप उसे संवेग नियंत्रण का प्रशिक्षण देंगे और उसका अभ्यास करने को कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे संवेगों के अनियंत्रित होने का परिणाम उसे बताएंगे। ऑप्शन डी, आप इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यहाँ आगे बढ़ते हैं हम कि आपके किसी विद्यार्थी के माता पिता आपसे आकर कहते हैं कि उनका बच्चा चोरी करने लगा है, तो आप क्या करेंगे? माता पिता, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, माता पिता से कहेंगे कि वह स्वयं इसका समाधान ढूंढे, माता पिता को डांट भगा देंगे, माता पिता से बात करने स्वयं की उस छात्र को समझाएंगे, उस छात्र के विद्यालय को अपमानित करेंगे। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माता पिता से बात करके उसके छात्र को समझाएंगे। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम, आपके विद्यालय में अनुशासनहीनता की समस्या है, आप छात्रों को इस व्यवहार के परिवर्तन हेतु क्या सुझाव देंगे? ऑप्शन कुछ इस प्रकार, अनुशासनहीनता को उत्पन्न करने के कारण को जानना चाहेंगे। ऑप्शन, अनुशासनहीन छात्रों को विद्यालय से निष्कासित करवा देंगे, छात्रों को अनुशासनहीन होने से लाभ बताएंगे, अनुशासनहीनता छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे,
पास कुछ इस प्रकार है। आपकी शादी है तो आप इसमें विद्यार्थी को किस आधार पर आमंत्रित करेंगे? ऑप्शन पहला, संपूर्ण विद्यालय के छात्रों को आमंत्रित करेंगे, बड़ी कक्षाएं से सभी छात्रों को आमंत्रित करेंगे, विद्यालय के हर कक्षा से कुछ छात्रों को बुलाएंगे, उन छात्रों को ही बुलाएंगे जो व्यक्तिगत रूप से आपसे संबंधित है। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उस छात्रों को बुलाएंगे जो है आपको व्यक्तिगत रूप से आपसे संबंधित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि आपकी कक्षा का एक छात्र बहुत ही निर्धन है, आपको यह पता है कि वह रात में मजदूरी करके जो है अपना जीविका उपार्जन करता है तथा एक ही दिन में गृह कार्य करके नहीं ला पाता, तो आप क्या करेंगे? तो इसका ऑप्शन देखिए, उसकी मजबूरी पर शांत रहेंगे, उसके समझाएंगे कि गृह कार्य करना बहुत आवश्यक है, वह गृह कार्य करके नहीं लाया तो इस कारण उसे दंड दिया जाएगा, उसकी बेइज्जती करेंगे। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गृह कार्य जो है करना बहुत आवश्यक है, उसको समझाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे, विद्यालय के जो अवकाश में पश्चात आप घर जाते हैं तो आपको थोड़ी दूर अपने विद्यालय के छात्र आपस में झगड़ा करते हैं मिले, तो आप इस समय क्या करेंगे? ऑप्शन पहला, आप वहां रुककर छात्रों को समझाएंगे कि झगड़ा करना बुरी आदत है, आप वहां से शांतिपूर्वक निकल जाएंगे, आप रुककर देखेंगे कि कौन से छात्र झगड़ा कर रहा है, यदि छात्र आपसे संबंधित है तो वहां रुकेंगे। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे कि आपके विद्यालय का कोई छात्र हॉस्टल में रहता है, एक दिन वह बहुत बीमार पड़ जाता है, उसके अध्यापक होने के नाते आप क्या निर्णय लेंगे? ऑप्शन पहला कि यह जिम्मेदार वार्डन की है अतः बीच में नहीं पढ़ेंगे, यह सोचकर उस छात्र को सहयोग देंगे चूँकि वह पढ़ने में बहुत होशियार है, आप इस कारण उसका सहयोग देंगे चूँकि उसके माता पिता यहाँ नहीं रहते। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, आप इसे मानवता का कार्य समझते हुए इस कारण को जो है उसकी सेवा करेंगे। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे मानवता का कार्य समझते हुए करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि आपके विद्यालय का एक छात्र बहुत गरीब है तो आप से निवेदन करता है कि आप उससे अपने नाम से पुस्तकें जो है उपलब्ध करा दें, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन यहाँ पे कुछ इस प्रकार, पुस्तकें अपने पास से ही जो है उसे खरीद कर दे देंगे, पुस्तकालय की पुस्तक उसे नहीं देंगे चूँकि इसे आप गलत मानते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पे, उसे छात्रवृत्ति दिलवा देंगे जिससे वो पुस्तकें खरीद सके, कक्षा से धनी छात्रों को इसमें सहयोग देने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकें अपने पास से ही उसे खरीद कर दे देंगे। अब अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखेंगे इस वीडियो का, आप अपने विद्यालय की फीस माफ समिति में हैं तो आप फीस माफ किस आधार पर करवा देंगे? ठीक है, या करना चाहेंगे? तो ऑप्शन यहाँ पे कुछ इस प्रकार है, जो छात्र निर्धन है तथा पढ़ने का इच्छुक है उसी की फीस माफ़ कर देंगे, जो छात्र पढ़ने में अच्छे हैं उन्हीं फीस माफ़ कर देंगे, जो छात्र आपके मित्र के बच्चे हैं उनकी फ़ीस माफ़ करेंगे, जो छात्र अध्यापन के पुत्र या पुत्री है उनकी फ़ीस माफ़ करेंगे। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग जो है 30 क्वेश्चन देख चुके हैं फाइनली शिक्षण अभिरुचि का। आज पहला दिन, पहला क्लास है, तो इस प्रकार जो है आप सारे जो है जितने भी क्वेश्चन हम देखे अच्छे से जो है रीड करिए और समझ के आंसर को टिक लगाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के जो है नए पाठ और नए नॉलेज के साथ। अभी के लिए जय हिंद।